हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात की थी। डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करने की, सॉल्व करने की बात की थी कि विद एनी रो और कॉलम वी कैन सॉल्व दैट। बट नाउ इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की बात करेंगे, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो प्रॉपर्टीज हैं दोस्तों, बेसिकली वो क्या होती हैं? वो क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए होती हैं। There are some properties of determinant which make the sum easy. Very first property, determinant of A is the same as determinant of its transpose. मैं कोशिश कर रहा हूं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, नॉट अकॉर्डिंग टू द बुक के उसको फुल फ्लेज मेंशन करूं। तो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस कि डिटर्मिनेंट ऑफ A will same as determinant of transpose of A. Example, A is any, you can take 2 by 2, 3 by 3, that is on you. Now if A is this, what is A transpose? First row become first column, second row become second column, है ना? Determinant A फिर क्या हुआ? 2 minus 3 4 5 multiply 2 into 5 minus 4 into minus 3 10 minus 12 minus minus plus, तो we have 22, है ना? In very second scenario, what we have? This transpose 2 4 minus 3 5. So what is there, guys? 2 into 5 minus 4 into minus 3. 2 5s are 10 minus 12 minus minus plus, तो आंसर्स आर सेम। तो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दिस। वेरी सेकंड, इफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स is 0, means all elements are 0. If in a row or a column of a matrix all elements are 0, then determinant is 0. हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे? How? I am taking example, ये ले ली, ठीक। अब डिटर्मिनेंट A, अब यहां पे 0 है, इजी बनाने के लिए क्या किया? एक्सपैंड कर दिया C1 के साथ, है ना? तो C1 के साथ कैसे करते थे? अगर आपके ध्यान में हो दोस्तों, व्हाट वी डू, प्लस माइनस प्लस, यही लिखते थे ना। अब प्लस 0 जो भी आ गया, माइनस 0 जो भी आ गया, 0। तो अब जिसके साथ, जिसको भी 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी विल गेट 0। तो दिस इज देयर सेम द सिनेरियो यू कैन डू विद कॉलम। अगर हम एक रो लेके चलेंगे, रो में 0 एलिमेंट्स ले लेंगे, तो दैट इज द सेम। तो दिस इज योर सेकेंड प्रॉपर्टी। वेरी थर्ड, इफ एनी रो और कॉलम of a matrix is multiplied by k, कोई भी एक कांस्टेंट k, then its determinant is also multiplied by k. What is the meaning of this? A 4 2 minus 1 5, है ना? डिटर्मिनेंट किया 4 into 5 minus 1 into 2 20 minus minus plus 22, ठीक। अब क्या लिखा है? एक रो को या कॉलम को एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। मैंने क्या किया? सेकंड रो को मल्टीप्लाई करके एक एग्जांपल ले ली, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, -3 15, है ना?
अब सॉल्व करते हैं इसको। तो डिटर्मिनेंट इज 4 इंटू 15 60। तो क्या लिखा है यहां पे, अगर किसी रो को k के साथ मल्टीप्लाई किया, एक रो को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो जो उसका डिटर्मिनेंट है उसकी भी 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी, और जो उसका डिटर्मिनेंट है उसकी भी 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी। ये तो बात की थी हमने एक रो की या कॉलम की। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो सबसे ज्यादा यूज होगी वो ये रही, के ए is equal to k raised to n a if a is square matrix of order n। डिफरेंस क्या है, यहां पे हमने एक रो या कॉलम को मल्टीप्लाई किया था, है ना, और यहां पे मैंने क्या किया था, पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, पूरे मैट्रिक्स को। कैसे, मैं बताता हूं। A 4 - 1 3 2 है ना, ठीक। एक ले लिया मैंने 2a, 8 - 2 6 4। Am I right? Now determinant A is, this is there, 4 into 2 minus 3 into minus 1 8। ओके, अब बात कर रहे हैं 2a की। 8 into 4 6 into minus 2 32। ये आ गया दोस्तों, चेक करो हुआ क्या। 11 इस तरफ आ रहा है, 44 उस तरफ आ रहा है, तो इसकी कितनी मल्टीप्लाई हुई, 4 की, है ना। देखो अब इसको इसमें मैंने क्या किया, इस रो की 3 के साथ कर दी, तो यहां पे 3 आ गया। अगर यहां भी 3 के साथ कर देता तो 3 3 9, यही हुआ ना। अब यहां पे क्या हुआ, इसकी भी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, इसकी भी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, और डिटर्मिनेंट की कितनी होगी फिर, 4 के साथ। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, हमने लास्ट लेक्चर में जो बात की थी, कुछ क्वेश्चन प्रूव किए थे, अगर आपके ध्यान में हो। तो ये क्या बोल रहे हैं, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं एक, इफ A is any matrix then 3a 4a 5a किसके इक्वल आएगा। यहां पे A की जो मल्टीप्लाई है 3 के साथ हुई है, तो ऑर्डर कितना है यहां पे, 3/3 का, है ना। 3 रो है और 3 कॉलम्स है, वी कैन से। तो जो कांस्टेंट है उसकी पावर ऑर्डर इनटू दिस, तो ये इसका आंसर आएगा। अब यहां पे देखो, अगर 4 है, 4 की पावर 3, क्योंकि यहां पे ऑर्डर 3/3 है, इनटू दिस, और यहां पे 5 क्यूब इनटू ए। तो गाइज दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। हुआ क्या, यहां पे एक रो की बात की थी, वहां पे अगर 2 रो है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 3 है तो 3 के साथ हो गया, 4 है तो 4 के साथ हो गया। तो बेसिकली क्या हुआ, उतने टाइम्स हो गया, है ना। तो 3 है तो 3 पावर बढ़ जाएगी, 4 है 4 बढ़ जाएगी। तो दिस इज अ फंडा इट वी विल यूज। नाउ आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वेरी फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ एनी 2 rows or columns are same, then determinant is 0. Yes, example, A is 2 3 4, मैं 2 कॉलम सेम कर रहा हूं, यहां पे हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो डिटर्मिनेंट इज, सपोज वी आर एक्सपेंडिंग विद दिस, प्लस माइनस प्लस, है ना। +2 रो गई कॉलम गया, -3 रो गई कॉलम गया, +4 रो गई कॉलम गया। तो व्हाट वी हैव,
2, 4 into 4 minus 5 into 3, minus 3, 1 into 4 minus 5 into 2, plus 4 minus 1 into 3, ठीक, 2, 16 minus 15 minus 4 minus 10 minus 3 minus 8, 2 into 1 minus 14 minus 11, 2 plus 42 minus 44. It will always be 0 अगर वहां पे दो रो या दो कॉलम क्या है, सेम है. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी. What is that? I am taking example for that. If A is equal to A1 plus D1, A2 plus D2, A3 plus D3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, है ना? This is there. Now, what is the concept behind this property? First row देखो दोस्तों आप, फर्स्ट रो है ना, यही है ना फर्स्ट रो. तो व्हाट इज देयर, आई एम राइटिंग 2 मैट्रिक्स मोर. उसमें मैंने क्या किया, पहला एलिमेंट लिया, दिस इज देयर, इस तरफ मैंने दूसरा लिया, D1, D2, D3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. तो what is the meaning of this? Determinant A is same as B plus C. क्या हुआ? This and all this, ये बन गया पहला, सेकेंड पार्ट, और ये मतलब जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो वी कैन स्प्लिट दिस. कॉन्सेप्ट ये है, व्हेन वी फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट, A3 plus D3, B3, C3. तो फॉर मेकिंग द सम इजी, पहली वैल्यू देखो, फर्स्ट रो की फर्स्ट वैल्यू, रेस्ट एज इट इज, प्लस तो वी कैन राइट, अगर फर्स्ट रो स्प्लिट करनी हो तो वी कैन स्प्लिट दिस. तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट. जो नेक्स्ट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम वर्क बहुत करेंगे. जो 7th है, आपके हर क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टीज यूज होगी. A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. तो what they are saying, we know this is R1, this is R2, this is R3. We have already done elementary row transformation. अगर आपके ध्यान में हो, elementary row transformation हमने किया था, है ना. तो वहां पे हम क्या करते थे, like half R1, R2 is 2R1 minus R3, something like this करते थे ना. तो जो ये बात है, क्या करते थे, दो रो को सॉल्व करते थे हम. तो what is the concept of this? अगर आप एक रो को दूसरी रो के मल्टीपल में ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इफ यू आर ऑपरेटिंग फर्स्ट रो विद सेकंड मल्टीपल ऑफ दिस या थर्ड मल्टीपल ऑफ दिस और माइनस, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन द आंसर. क्योंकि अब इसके जो क्वेश्चंस करेंगे ना हम सॉल्व, यहां से स्टार्ट करेंगे, इस प्रॉपर्टी से स्टार्ट होगा. आपका कोई भी क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का, वी विल यूज दिस. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड? सपोज आपने R1 ऑपरेट करना है, तो गाइज यू कैन ऑपरेट दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर ये ऑपरेट करना है, यू कैन ऑपरेट दिस, कोई इश्यू नहीं. R3 ऑपरेट करना है, 4R3 minus R1, you can do. Same in column, C1 plus C2 plus C3, we can operate. C2, 2C2 minus C3, we can operate. तो we can operate in any sense. किसी भी एक रो को
दूसरी रो के मल्टीपल में ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके किसी भी एक कॉलम को दूसरे कॉलम के किसी कांस्टेंट मल्टीपल के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट करके वी कैन राइट एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑन द आंसर. दिस वी विल डिस्कस विद द एग्जांपल्स. नाउ after last property, one more property is there. We move to its examples. Its main part is there. Now, what is the example? A and B are two square matrices, obviously of same order. Then AB is determinant A. मतलब determinant of product of two matrices is same as product of determinant of two matrices. For example, A is 2 minus 1 3 4, B is 1 2 3 5. तो पहले AB की बात करते हैं. Multiply we have already done. First row with second column, first column, first row with second column, second row with first column, second row, 2 minus 2, 3 plus 8, 6 minus 5, 9 plus 20, 0, 11, 1, 29 है ना. तो this is there, this we have concept. Now we move to our result. First we need left hand side. AB determinant 0 11 1 29, 0 into 29, 1 into 11, तो we have minus 11 है ना. अब right side determinant A into determinant B. A we have 2 3 minus 1 4, B we have 1 2 3 5. सॉल्व करें. 2 into 4 minus 3 into minus 1. Next 1 into 5 minus 3 into 2. 8 plus 3 11, 5 minus 6 minus 1. So guys, there is the no effect on the answer. That determinant of product of two matrices is the same as product of two determinants. Now we start with examples. Very first example written on the board. Prove that this determinant is this. Obviously guys यहाँ पे expand starting में नहीं करना. अब कुछ बातें जो आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन क्या आएगा without expanding या by properties of determinant prove that. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है आपके माइंड में, कितनी प्रॉपर्टीज यूज करनी है. यू आर फ्री, दैट इज ऑन यू. 1 2 3 4 5. कोशिश जितना इसको सिंप्लीफाई करने की करेंगे उतनी प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे. पहली बात, ठीक है. डायरेक्ट इसको एक्सपैंड नहीं करना आपने, ये बात ध्यान में रखनी है. अब यहां पे कितना ऑर्डर है, 3 है ना, 3. तो एक टाइम में मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टीज. देखो क्या क्या बातें हुई, कितनी प्रॉपर्टीज यूज करनी है, दैट इज ऑन यू. 2 3 4 5. ठीक. मैक्सिमम 2 ऑपरेशन एट वन टाइम. इससे ज्यादा नहीं लगाने हमने, ये चीज है. क्योंकि हमारा क्या टारगेट होता है, ऑनेस्टली सिंपल सी बात बताता हूं आपको, हम मैक्सिमम जीरोस बनाने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन में ज्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे जीरो बनाने की कोशिश करेंगे. देखो ध्यान से, यहां पे 1 1 1 है, R1 R2 R3 है ना, 1 1 1 है. तो लेफ्ट साइड में से शुरू कर रहे हैं. 1 1 1 A B C B C C A A B. अब सिर्फ और कुछ नहीं देखना, इन तीनों एलिमेंट्स को आपने देखना. लीव द कॉन्सेप्ट बिहाइंड क्या है. मैंने यहां पे जीरो बनानी है. कैसे बनाएंगे, इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करके. एम आई राइट? इसको इसके साथ
सबकट करके। एंड मैक्सिमम हम कितनी प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं? 2। तो व्हाट आई ऑपरेटेड ऑपरेट R1, इन दोनों को अगर माइनस कर दें 0 बन गया। तो पहले इसी की बात करते हैं। R1 माइनस R2, 1 माइनस 1 0। तो ऑब्वियसली अगर हमने जो ऑपरेशन लगाया वो तो इसको देख के लगाया है, लेकिन जो इफेक्ट पड़ेगा वो पूरी रो पे पड़ेगा। R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। ठीक, सेम इन दोनों पे लगा देते हैं। R2 की जगह लगाया R2 माइनस R3, R2 की जगह 1 माइनस 1 0, B माइनस C। तो हमने क्या किया, एक ऑपरेशन लगाया R1 पे, वो लिख दी। दूसरा ऑपरेशन लगाया R2 पे, वो लिख दिया। तीसरा एज इट इज, क्योंकि मैक्सिमम 2 ऑपरेशन हो गया। अब मैंने थर्ड लाइन क्या लिखी है, यहां पे हमने मैक्सिमम जीरोस बनानी है। तो आई थिंक 3 में मैक्सिमम 2 ही बनेगी, क्योंकि अगर ये 0 बन गई तो प्रॉपर्टी क्या है हमारी 0 हो जाएगा। तो यहां पे ये R1 होगी R2। अब यहां पे देखो ऑपरेट करो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। 0 0 1, A माइनस बी, B माइनस सी, C। अब यहां पे देखो दोस्तों, कॉमन क्या आ रहा है? C आ रहा है, B माइनस ए आ रहा है, C माइनस बी, ए बी, है ना। अब प्रॉपर्टी क्या की थी हमने, क्योंकि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंस है। मैट्रिक्स में अगर हमें कॉमन लेना होता है एलिमेंट, तो हम सारे एलिमेंट्स में चेक करते हैं, देन वी टेक कॉमन। ये है मैट्रिक्स। बट इन डिटर्मिनेंट उसमें क्या कॉन्सेप्ट है, सपोज ये है ना। तो पहली रो में से देखो 2 कॉमन आ रहा है तो वी कैन टेक, 3 आ रहा है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। दिस वी हैव डन प्रॉपर्टी, जो 2 प्रॉपर्टी इकट्ठी हमने पैरेलल सॉल्व की थी। ये वही कॉन्सेप्ट है कि डिटर्मिनेंट में जो कॉमन आएगा वो एक रो या एक कॉलम से हम कॉमन देख सकते हैं। तो चेक आउट योर वेरी फर्स्ट रो ऑफ दिस पार्ट। यहां पे a माइनस बी है, यहां पे b माइनस ए है। तो वेरी इजीली वी कैन राइट नेगेटिव कॉमन। पीछे क्या आया? a माइनस बी, नेगेटिव कॉमन b माइनस सी, ए बी। नाउ टेकिंग कॉमन, अब आपने कॉमन कहां कहां से लिया? a माइनस बी फ्रॉम R1, b माइनस सी फ्रॉम R2। एम आई राइट? तो पहली रो से कॉलम कॉमन लिया a माइनस बी और दूसरी के साथ, तो ये हुआ मल्टीप्लाई। तो पहली रो में से a माइनस बी गया 0 1 माइनस सी, b माइनस सी गया 0 1 माइनस ए। थर्ड रो एज इट इज। अप टू हेयर वी हैव डन ऑलमोस्ट अवर वर्क गाइज। व्हाट वी डिड? यूज्ड प्रॉपर्टी, देन वी टेक कॉमन। हमारा टारगेट में अगेन आई एम रिपीटिंग 0 है, 0 बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे देखो, जो मैक्सिमम जीरोज है आपके कहां पे है? यहां पे है। तो एक्सपैंड बाय C1। एक बात यहां पे लिखा होगा आपको विदाउट एक्सपेंडिंग, इसका मतलब ये नहीं है आपने एक्सपेंडिंग नहीं करनी। इसका एक्चुअल मतलब क्या है? डायरेक्ट आपने एक्सपेंड से स्टार्ट नहीं करना, मतलब यू हैव टू यूज सम प्रॉपर्टीज देन यू कैन एक्सपेंड। तो साइन प्लस माइनस प्लस, प्लस 0 कुछ भी साथ आ जाए, माइनस 0 कुछ भी साथ आ जाए, प्लस 1, रो गई कॉलम गया। व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड दिस? And guys, one thing I have forgot, you have to check very carefully about this. A minus B into B minus C. तो A minus B, B minus C, ये खत्म, minus A plus C. तो basically we have our result. So this is your very first example. I am taking some more to make it more clarified. Now we move to very next. Now, next example is in front of you. Without expanding, prove that this. Same concept, we will start. 1 1 1 x y z x cube
वाई क्यूब जेड क्यूब। तो पहला टारगेट जीरोस बनाओ। आई थिंक यहां पे जीरो बनाने ज्यादा बेटर है। सेम ऑपरेशन R1 माइनस R2, क्योंकि अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो जीरो आएगा। अब देखो यहां पे ऑपरेशन हमने कहां पे लगाया दोस्तों? R1 पे। R1 पे 1 माइनस 1 0, x माइनस वाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। नेक्स्ट एक ऑपरेशन और लगा सकते हैं R2 माइनस R3। तो नेक्स्ट ऑपरेशन हमने लगाया R2 पे 1 माइनस 1 0, y माइनस जेड वाई क्यूब माइनस जेड, सी एज इट इज, है ना। सिंप्लीफाई 0 0 1, x माइनस 1 y माइनस जेड जेड, दिस इज a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। नाउ check the first row, this is common, in second this is common, है ना। तो what we do, taking common x minus y from R1, y minus z from R2. तो what we have, x minus y from first row, पहली रो में से x माइनस 1 कॉमन लिया, 0 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एम आई राइट? चेकआउट 0 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड रो में से लिया 0 1 वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। थर्ड एज इट इज 1 जेड जेड क्यूब। एम आई राइट? नाउ टू मेकिंग मोर सम इजी गाइज, चेक आउट दिस। क्या इसको भी जीरो बना सकते हैं? यस बना सकते हैं। अब कैसे ऑपरेशन लगेगा देखो, R1 माइनस R2, वी कैन ऑपरेट, नो प्रॉब्लम इज देयर। Z R1 माइनस R2 0, 1 माइनस 1 0, दिस माइनस दिस, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर। सेकेंड रो एंड थर्ड रो एज इट इज। I am writing with another marker to make it more clarify, z square, है ना। तो पहले हम इसको सॉल्व कर रहा हूं, मैं इसको अलग सॉल्व कर रहा हूं सो दैट कंफ्यूजन ना हो लिखने में, है ना। इसको अलग सॉल्व कर रहे हैं। तो बेसिकली व्हाट वी आर गेटिंग, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर, ये कैंसल्ड, है ना। नाउ स्क्वायर क्वांटिटी ऑन वन साइड, डबल क्वांटिटी ऑन अदर साइड, a माइनस बी a प्लस बी, है ना, y कॉमन। ओके, नाउ चेक आउट फ्रॉम हेयर दिस पार्ट इज कॉमन, वी हैव x minus z, what is left behind? This is left. So after solving that part, we are left with this. तो what is our determinant? जो left side आई हमारी x minus y, y minus z, 0 0 1 0 1 z, ये पार्ट सॉल्व किया, x minus z, x plus y plus z, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर एंड जेड क्यूब। तो वी कैन डायरेक्टली एक्सपैंड। हाउ? देखो यहां पे भी दो जीरो हैं, यहां पे भी दो जीरो हैं, दैट इज ऑन यू। एक्सपेंडिंग बाय C1, वी गेट प्लस माइनस प्लस, है ना। ये लेंथी क्वेश्चंस है गाइस, do with patience, it need lot of practice. Plus 0 any term, minus 0, now plus 1, what is left behind? 0 1 x minus z, x plus y plus z, y square plus yz plus z square. Again what is there?
x minus y, y minus z in big bracket, है ना? Now, what is the scenario? x minus y, y minus z, ये खत्म, 0 1 के साथ माइनस किया, अब नेगेटिव शिफ्ट किया अंदर, यहां पे x माइनस जेड बन गया z माइनस एक्स। तो दोस्तों ये है हमारा प्रॉपर्टीज का पार्ट। आई एम जस्ट टेकिंग 2 एग्जांपल्स हियर जस्ट ऑन द बेसिक पार्ट। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट सम मोर complicated and more types of questions like this. Thank you.